Hello everyone, so welcome to another video. In this video, we are going to talk about how inflation is measured in India. All right, so let us begin. When we talk about inflation, so inflation, what it is? So inflation is sustained or persistent rise in general price level of goods and services in an economy over a period of time. तो जो प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है, कुछ गुड्स जो हम सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, उसमें जो प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना, जब हम मेजर की बात करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं? दो मेथड है विच आर यूज्ड टू मेजर द इन्फ्लेशन। एक हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स मेथड एंड दूसरा हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। बोथ आर यूज्ड टू मेजर द इन्फ्लेशन। सबसे पहले प्राइस इंडेक्स मेथड की बात कर लेते हैं। तो व्हाट वी डू इज, तो जैसे आप एक चीज समझिए कि इन इंडिया लैक्स एंड लैक्स ऑफ कमोडिटीज इज प्रोड्यूसिंग, बहुत सारी कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो सबको मेजर कर पाना या सबका प्राइस राइज इंक्रीज देख पाना ये थोड़ा मुश्किल है। तो इससे क्या करते हैं हम, वी टेक अ बास्केट ऑफ गुड्स, एक हम बास्केट ऑफ गुड्स बना लेते हैं विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर इकोनॉमी। ऑलराइट, कि इकोनॉमी में इंडिया में लेट अस से 2 लाख कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं, बट सबका डेटा निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम वी आर टेकिंग 400-500 कमोडिटीज जो मेजरली इज रिप्रेजेंटिंग द इंटायर इकोनॉमी। ऑलराइट, एंड देन उस बास्केट ऑफ गुड्स पे हम वेटेज प्रोवाइड कर देते हैं। एवरी आइटम, जो भी आइटम हम इंक्लूड करते हैं बास्केट में, उस पे वी गिव द वेटेज। ऑलराइट, जो जितना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है या जितना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसी हिसाब से हम उस पे वेटेज लगा देते हैं। फिर हम जो प्राइस इंडेक्स बना रहे हैं वो एक बेस ईयर में उसकी वैल्यू कांस्टेंट ले लेते हैं। यूजली बेस ईयर की वैल्यू हम 100 ले लेते हैं। अब जब हम प्राइस इंडेक्स बना रहे हैं जिसमें हमने बास्केट ऑफ गुड्स और उसका वेटेज और बेस ईयर ले लिया है, अब यहां से हम डिफरेंट ईयर्स का प्राइस इंडेक्स निकालते हैं और उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। जब हम प्राइस इंडेक्स मेथड की बात कर रहे हैं तो इट कैलकुलेट्स एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ फिक्स्ड बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। इसको कैसे बनाते हैं एक बार समझ लेंगे जो हमने बात की। फर्स्ट वी आर सेलेक्टिंग अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सारी गुड्स एंड सर्विसेज का डेटा निकाल पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। फिर दे आर असाइंड वेट टू ईच आइटम बेस्ड ऑन देयर कंजम्पशन बास्केट में उनका कितना वेटेज है या कंजम्पशन बास्केट में वो कितना कंज्यूम किए जा रहे हैं, उस हिसाब से उनको वेट असाइन कर देते हैं। देन वी ट्राई टू सिलेक्ट अ बेस ईयर जिसका हम यूजली जो प्राइस इंडेक्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट रखते हैं। दैट कांस्टेंट वैल्यू इज यूजली 100। उसके बाद हम एक प्राइस इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो प्राइस इंडेक्स ऑफ एनी ईयर विल बी द प्राइस कॉस्ट ऑफ बास्केट इन द करेंट ईयर अपॉन कॉस्ट ऑफ बास्केट इन द बेस ईयर इनटू 100। तो ये आप एक करके प्राइस इंडेक्स निकाल लेते हो किसी भी रेफरेंस ईयर का, एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग द inflation rate, all right, which is basically average increase in prices of goods and services over a period of टाइम। तो यहां पे जब हम इन्फ्लेशन रेट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम 2024-25 का हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है, और जो हमने बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स जो हमारा पिछले साल का था उससे अगर हमें नापना है तो 2023-24, राइट। तो दिस इज लेट अस से P1 एंड दिस इज P2। अब हमें इंक्रीज निकालना है, इन्फ्लेशन रेट निकालना है कि साल दर साल महंगाई कितनी बढ़ गई। तो यहां पे जब हम निकाल रहे हैं तो हम बोलेंगे
P1 minus P2 divided by P2 into 100. All right. तो P1 minus P2 divided by P2 into 100. तो this is what we are going to get the inflation rate जो हम बात करते हैं 6%, 7%, 8%, 9%, वो कैसे निकल के आ रहा है। लाइक तो जब हम बात करते हैं प्राइस इंडेक्स मेथड की, तो producer price index, wholesale price index, CPI, etc. These are calculated using the price index method. ये जो चीज आती है ये price index method पे आती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि they are based on the selected basket of goods and services. और एक चीज और ध्यान रखना है कि पीपीआई अभी इंडिया में यूज नहीं होता है। एक ट्रांजिशन हमारा अभी यहाँ इंडिया में डब्ल्यूपीआई यूज होता है, बट एक ट्रांजिशन टुवर्ड्स पीपीआई करने की बात हो रही है। ठीक है, तो दिस इज देयर नाउ। अगर हम डिफरेंट इंडिसेस की बात करें जिससे हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, तो उसका एक बेसिक तरीका जो समझने का है वो एक बार देख लेंगे कि फर्स्ट वी हैव प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होता है जो चीजें प्रोड्यूस करता है, कमोडिटीज प्रोड्यूस करता है। देन दे मूव टू होलसेल लेवल। होलसेल डीलर होता है, होलसेल लेवल। ऑलराइट, यहां होलसेल डीलर के पास जाती है। उसके बाद होलसेल डीलर के बाद वहां से रिटेलर, और जहां से लोग एंड में सामान खरीदते हैं, रिटेल शॉप पे चली जाती है। ऑलराइट, तो अगर हम यहां पे इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अगर हम होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन रेट मेजर कर रहे हैं वो हम बोलते हैं डब्ल्यूपीआई। और अगर हम एट द कंज्यूमर लेवल इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं, एट द रिटेल लेवल, जो एंड कंज्यूमर है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज सीपीआई। थिंग्स रिमेन द सेम एट एवरी लेवल। यहां पे भी प्राइस इंडेक्स बनाएंगे, यहां पे भी इन्फ्लेशन रेट निकालने का सेम चीज रहेगा। जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इन द सिलेक्शन ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो यहाँ पे बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा वो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, एंड सीपीआई के लिए भी वो डिफरेंट रहेगा। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है। तो जब हम प्रोड्यूसर लेवल पे इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अभी इंडिया में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यूज नहीं होता है। इंडिया में स्टिल वी आर यूजिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई। और ट्रांजिशन की बात हो रही है कि वी नीड टू मूव फ्रॉम डब्ल्यूपीआई टुवर्ड्स पीपीआई। तो ये एक चीज ध्यान रखेंगे। राइट, तो पीपीआई की अगर हम बात करें, इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर पे और रिसीव। ऑलराइट, दैट प्रोड्यूसर पे और रिसीव। प्रोड्यूसर पे भी कर सकता है और दूसरा प्रोड्यूसर खरीद भी सकता है। सो यहाँ पे दो तरीके की प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होती है। वन इज आउटपुट पीपीआई एंड अनदर इज इनपुट पीपीआई। यहां पे क्या होता है, इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस दैट प्रोड्यूसर्स रिसीव फॉर देयर आउटपुट। यहां से आउटपुट निकल के अब होलसेल लेवल पे चला गया। इनपुट जब हम पीपीआई देखते हैं, इट मेजर्स द चेंज इन प्राइसेस दैट प्रोड्यूसर्स पे फॉर देयर इनपुट्स। कुछ इनपुट्स खरीद के अपने इनपुट्स खरीद के प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो इनपुट पीपीआई है वो यही मेजर कर रही है कि प्रोड्यूसर्स जो इनपुट खरीदने के लिए क्या प्राइस पे कर रहे हैं। तो बोथ आउटपुट पीपीआई एंड इनपुट पीपीआई। एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे कि पीपीआई जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें दे कवर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड इन द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ऑलराइट, यहां पे क्या है, इट डज नॉट इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑलराइट, जीएसटी वगैरह का यहाँ पे रोल नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ indirect taxes. All right, and the lastly is that it is not presently used in India. तो producer price index अभी इंडिया में यूज नहीं होता है, we still use WPI. ठीक है, now अगर हम WPI की बात करेंगे, that is what we said that it will measure the inflation at the wholesale level, bulk sale जहां पे होता है at the early stage.
ऑलराइट। तो it measures the average change in prices at the wholesale level. Present base year is 2011-12. 2011-12 कौन पब्लिश करता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये पब्लिश करती हैं। और इट इज पब्लिश्ड ऑन अ मंथली बेसिस, एवरी मंथ डेटा comes out from the Ministry of Commerce and Industry. Another important thing is आपकी जब कंपोजिशन की बात करेंगे तो 3 मेन कैटेगरीज आर देयर इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स: प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ये 3 मेन कैटेगरी हैं इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम्स ट्रैक्ड होते हैं, जिनकी प्राइसेस निकाल के जो नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बास्केट होते हैं, वो होते हैं 697। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि WPI में सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती हैं, राइट। तो WPI में सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती हैं। अभी इंडिया में जो 2011-12 का चेंज करके लाए थे, तो वहां पे वी हैव रिफॉर्म्ड आवर मेथड टू कैलकुलेट, जहां पे अब इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट भी नहीं आता है WPI में। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन जनरल WPI में इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट आता है, बिकॉज जब आप प्रोड्यूसर से मूव करते हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो जाती है, वी ट्राई GST वगैरह लगने लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज हो जाता है, तो यूजली आता है। बट इंडिया में वी आर ट्राइंग टू मेक WPI एज क्लोज एज PPI। तो अभी जो हमारी मेथोडोलॉजी है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट अभी WPI पे नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। राइट। तो जो 3 कैटेगरी हमने बोला, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज हमारा किसका है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है। सेकेंड नंबर पे प्राइमरी आर्टिकल्स का है, एंड थर्ड सबसे कम किसका वेटेज है? 13.15 फ्यूल एंड पावर्स का है। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें लिखी हैं कि इसके अंदर भी क्या क्या चीजें कई बार आती हैं। तो दूसरा एक है कि WPI फूड इंडेक्स, राइट। सो WPI फूड इंडेक्स का वेटेज इज क्लोज टू 25%। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर रहते हैं, फूड आर्टिकल्स, और कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर रहते हैं। तो ये सारा मिला के इन दोनों को जो सम है दैट कम्स आउट टू बी 24.4, राइट। तो ये थोड़ी सी एक टेबल है जो आपको थोड़ी सी ध्यान रहना चाहिए। तो दिस इज रिलेटेड विथ WPI। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज। नेक्स्ट, अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो वी आर मेजरिंग इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल, जहां से एंड कंज्यूमर अपना सामान खरीद रहा है, राइट। तो इट मेजर्स द changes over time in general level of retail prices of selected goods and services that end consumer purchase for the purpose of consumption। और इंडिया में जब CPI आप बोलते हो तो बहुत तरीके की CPI पब्लिश होती है इस समय पे। 4 टाइप्स, ऑलराइट, 4 टाइप्स ऑफ CPI इज पब्लिश्ड इन इंडिया: CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चरल लेबर, CPI रूरल लेबर। तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए CPI है। दिस इज फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट, इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए, एग्रीकल्चरल लेबर हो गए, रूरल लेबर हो गए, उसके लिए स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए CPI है। वहीं पे हम CPI रूरल अर्बन कंबाइंड जो है दैट इज एट ऑल इंडिया लेवल, एट ऑल इंडिया लेवल, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर, ये सारी चीजें जो कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड इनके ये सारे इसके बेस ईयर लिखे हुए हैं। एंड जब हम CPI रूरल अर्बन और कंबाइंड जो मेजर CPI हम बात करते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज करता है, एंड द करेंट बेस ईयर फॉर दिस इज 2012। तो यहाँ पे एक बार CPI
रूरल, अर्बन और कंबाइंड की जो हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, उसको देख लेंगे। तो प्रेजेंट बेस ईयर इज 2012। इट इज पब्लिश्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो सीपीआई कंबाइंड है, ऑलराइट, इट मेजर्स द हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया। ऑलराइट, ये अगर कहीं पूछा जाए कि हेडलाइन इन्फ्लेशन नो कौन बताता है, तो सीपीआई कंबाइंड मेजर्स द हेडलाइन इन्फ्लेशन इन द कंट्री। ऑलराइट, एंड दिस इज एंकर टू द मॉनेटरी पॉलिसी। जो अभी आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, उसमें कौन सा इन्फ्लेशन इंडेक्स वो टारगेट करता है। ऑलराइट, जो हम बात करते हैं 4 ± 2% की जो इन्फ्लेशन रेंज हमारी बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन रेंज की बात कर रहे हैं, फ्रॉम 2% टू 6%, ये कौन सा इन्फ्लेशन है? तो दिस इज सीपीआई कंबाइंड, ये ध्यान रखेंगे। तो इट एक्ट एज ए एंकर टू मॉनेटरी पॉलिसी। देन CPI include goods also, CPI includes services also, and CPI includes the impact of indirect taxes also. Alright, so यहाँ पे जो number of items covered है, that is 299. अब जब कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे 3 मेन कैटेगरी थी WPI में, 3 मेन कैटेगरीज आर देयर। यहाँ पे अब जब देखोगे तो 6 मेन कैटेगरीज आर देयर। ऑलराइट, 6 main categories are there: food and beverages, pan, tobacco and intoxicants, clothing and footwear, housing, fuel and light, and miscellaneous. जब हम services की बात करते हैं, which is not there in case of WPI, it is there in case of CPI। तो CPI में सर्विसेज कहाँ आती हैं? मिसलीनियस के अंदर आती हैं। मिसलीनियस के अंदर वी कैप्चर द सर्विसेज। ठीक है, तो फूड एंड बेवरेजेस इज 40, कंबाइंड की बात करें 45.86, पैन, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट का वेटेज कितना है? 2.38%, क्लोथिंग एंड फुटवेयर का 6.53, ऑलराइट, हाउसिंग का 10.07। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हाउसिंग इज नील इन केस ऑफ रूरल। सीपीआई रूरल में हाउसिंग इज नील, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, फ्यूल एंड लाइट में 6.84 इट इज देयर, एंड मिसलेनियस में 28.32। तो सबसे ज्यादा वेटेज इन 6 कैटेगरीज में किसका है? तो फूड एंड बेवरेजेस का है, 45.86, क्लोज टू 46%। और सेकेंड नंबर पे क्या है? मिसलीनियस। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड नंबर पे क्या है? मिसलीनियस। और सबसे कम क्या है? दैट इज पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट। तो ये थोड़ी सी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज देयर। नेक्स्ट अनदर, तो WPI हो गया, CPI हो गया। अनदर जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो पब्लिश होता है वो है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। इसको NHB रेसिडेक्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या प्राइस ट्रैक कर रहे हैं? किसका? मूवमेंट इन प्राइसेस ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन सेलेक्ट सिटीज ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस में ये रिलीज होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक रिलीज करता है। सेलेक्ट सिटीज जो सेलेक्ट है वो 50 सिटीज है, टोटल 50 सिटीज आर देयर, जहां पे हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की प्राइस को ट्रैक करते हैं कि कितना इन्फ्लेशन हो रहा है। यहाँ पे जो बेस ईयर है दैट इज 2017 17 एंड 18। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स अ रिलायबल रेफरेंस फॉर बायर्स, डेवलपर्स, पॉलिसी मेकर्स, कि उनको ये पता चल जा रहा है कि कितना इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज रह रहा है हाउसिंग प्रॉपर्टीज में या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में। दिस इज व्हाट इज गिवन बाय हाउसिंग प्राइसिंग प्राइस इंडेक्स। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडेक्स टू मेजर इन्फ्लेशन। अनदर इज एक्सपेरिमेंटल सर्विस प्राइस इंडेक्स। यहां पे एक दो चीजें ध्यान रखेंगे कि सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन CPI एंड नॉट WPI, दैट इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि खाली एक्सक्लूसिव इंडेक्स फॉर सर्विसेज इन इंडिया ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। दिस इज ओनली फॉर अ यूजली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अभी निकाल रहे हैं सर्विसेज प्राइस इंडेक्स। तो इट इज
published by Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. तो ये ध्यान रखिएगा। और इट कुछ नो सर्विसेज जो इसमें इंक्लूड है, जिनका हम नो इन्फ्लेशन निकाल रहे हैं जिसपे, तो वो क्या क्या सर्विसेज हैं? रेलवेज, पोस्टल सर्विस, बैंकिंग सर्विस, एयर सर्विस, पोर्ट सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, टेलीकॉम सर्विस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो दीज आर द सर्विसेज जो एक एक्सपेरिमेंटल सर्विस प्राइस इंडेक्स यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि हेल्थ सर्विस हो गई, एजुकेशन सर्विस हो गई, these are not part of service price index, they are the component of consumer price index। ठीक है, तो सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बट सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, another way of मेजरिंग द इन्फ्लेशन। तो हमने जो बात की कि एक में जब हम बात करते हैं तो प्राइस इंडेक्स बनाते हैं, प्राइस इंडेक्स बनाते हैं विच इज बेस्ड ऑन सेलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलराइट, सेलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलराइट, बट जब हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर, तो यहां पे देयर इज नो सेलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द सर्विसेज, ऑल द गुड्स विच आर बीइंग कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर जो प्राइस राइज और इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है, that is much broader and much comprehensive measure of inflation than inflation indices which is based on price index such as CPI and WPI। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रहेगा कि जीडीपी डिफ्लेटर इज मच ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेजर। ऑलराइट, जीडीपी डिफ्लेटर के केस में देयर इज नो फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलराइट, तो ये चीज एकदम ध्यान रहेंगे। हाउ इट इज मेजर्ड? तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ऑलराइट, इनटू 100। That is what the idea of GDP deflator. So let us say fiscal year 2022-23 में अगर आपका GDP deflator is, I'm just saying assuming 100 है GDP deflator, alright, and then fiscal year 2023-24 में it is let us say 110, तो हम क्या बोलेंगे कि प्राइस राइज कितना हो गया? 10% से हो गया when we are calculating it from the GDP deflator. This is how it is calculated. Right? So it is much more broader and comprehensive measure of inflation than CPI and WPI. Then another important thing is that it includes services. जीडीपी डिफ्लेटर में सर्विसेज इंक्लूड रहती है। इट इंक्लूड्स प्राइसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स, इट इंक्लूड्स प्राइसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट, बट इट एक्सक्लूड्स द प्राइस ऑफ इंपोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज जीडीपी में भी जब हम आप देखते होगे फॉर्मूला लिखते हैं कंजम्पशन प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम, तो यहां पे भी वी आर एक्सक्लूडिंग द इंपोर्ट्स। तो दैट इज वाई जब हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो इट एक्सक्लूड्स द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी डिफ्लेटर। ऑलराइट, तो जीडीपी डिफ्लेटर इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जैसे ही वो क्वार्टरली बेसिस पे जब जीडीपी रिलीज करती है तो क्वार्टरली बेसिस पे ही जीडीपी डिफ्लेटर्स के नंबर भी रिलीज करती है, तो इट कम्स विथ 2 month लैग। तो इवन दो जीडीपी डिफ्लेटर इज मच यू कैन से सुपीरियर वे ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन, बट इसका ज्यादा यूज इसलिए नहीं करते हैं देन द सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ये क्वार्टरली बेसिस पे आता है विथ 2 month लैग। ऑलराइट, जहां पे सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई मंथली बेसिस पे आते रहते हैं।
तो ये एक थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वजह से दे आर मोर इंडिकेटिव ऑफ कि हाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, रादर देन हर 3 महीने पे कोई इंडेक्स आ रहा है। इसी वजह से जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉट मच यूज्ड। तो ये वाली चीज ध्यान रखेंगे। सो दिस इज रिलेटेड विद दिस। सो one announcement that Sambhav 4.0 prelims crash course is going on. All right, it is one of the finest and the most trusted course to crack the यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए ये अभी चल रहा है। आप एडमिशंस ले सकते हैं एंड सारी कुछ चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। मेंटरशिप सेशंस विद फैकल्टी, comprehensive coverage of current affairs, live coverage of the content, सारे important faculties will be taking the live classes here, comprehensive PYQ coverage है and 3 full length test है। All right, so and there are special classes on economic survey, budget, CSAT and maps। All right, so if you're serious about the prelims 2026, so this is the best course in which you can enroll to improve your chances। All right, so ठीक है, I hope through this video I have added some value and I will see you in the next video. Thank you.